लोग की मांग सिर्फ इतनी है कि जब एडमिशन इन लोग का पीएमसीएच में हुआ, हॉस्टल अलॉटमेंट यहाँ हुआ, तो बीच में इनको क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हॉस्टल क्यों दिया जा रहा है वैशाली उभी राजा पाकर, जो कि जगह सही नहीं है, लड़कियों के लिए वो जगह सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहली समस्या है सुरक्षा को लेकर कि लड़कियाँ वहाँ सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर वहाँ रहेगी कैसे ये लोग। तो एक तो अचानक से आप ये कर दिए। अगर आपको विकास का कार्य पीएमसीएच का करना है तो इसमें कहीं से भी कोई रोकने वाला नहीं जा रहा है। लेकिन आप ये जो 200 लड़कियां हैं नर्सिंग की, इन लोगों के लिए आप हॉस्टल की व्यवस्था पटना में कहीं भी कर दीजिए। बिहार सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि 200 लड़कियों के लिए पटना में कहीं व्यवस्था हॉस्टल का नहीं कर सकती है। मुझे तो लगता है कि किसी गलत मकसद से इन लोग को भेजा जा रहा है वहाँ राजा पाकर। मुझे तो सही मकसद नहीं लग रहा है इसमें। 500 करोड़ आप जातीय जनगणना में खर्च कर सकते हैं, अरबों रुपये आप बेवजह खर्च कर सकते हैं। विधायक एमएलए एमपी इस सब का फ्लैट बना सकते हैं, विधान पार्षद के लिए फ्लैट बना सकते हैं बराबर। जब नीतीश कुमार जी खुद चाबी देते हैं, लेकिन इन छात्राओं के लिए 200 व्यवस्था नहीं कर सकते, 200 हॉस्टल की व्यवस्था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन लोगों को जो है छात्रवृत्ति दे दीजिए। बिहार की ये बेटियां जो दर दर भटक रही है, आज इन लोगों की आह लगेगी। आप लोग को एक मंत्री को आह लग चुका है, बिहार के छात्रों और छात्राओं का आह एगो को लग चुका है। आप लोग देख लीजिए, लग चुका है। जो सेटिंग कराता है हर बहाली में, जो धांधली करवाता था, उसको आग लग गया और बाकी को भी आग लगेगा। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। जीएनएम की छात्रा अब भूख हड़ताल पे उतर गई हैं। हालांकि ये कब से यहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे हैं, लेकिन इनकी निगाहें, बहुत लोगों की निगाहें इन पे नहीं पड़ रही है। आज पप्पू यादव और अब छात्र नेता दिलीप इन लोगों के साथ में आ गए हैं। चलिए मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूँगी कि छात्र नेता दिलीप किस तरह से यहाँ पर इन लोगों के साथ बैठ गए हैं धरना पे। यहाँ पर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लगातार नारे दिए जाते हैं मुख्यमंत्री नीतीश के द्वारा, लेकिन यहाँ पर बेटियों का क्या हो रहा है, दुर्व्यवहार यहाँ पर बेटियों के साथ जो हो रहा है आप देख ही रहे हैं। हमारे पीछे भी आप देख सकते हैं कि इन्हें पहले भी आंदोलन की वजह से इन्हें पीटा गया था और अब ये लोग अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। चलिए हम दिलीप से बात करते हैं कि दिलीप क्या कहते हैं। चलिए दिलीप जी, मुझे ये बताइए कि अब आप इन लोगों के साथ में आ गए हैं। देखिए, इन लोग के साथ बहुत ही अन्याय किया जा रहा है और यही वजह है कि इन लोगों को न्याय दिलाने में हमसे कुछ हो सकता है सहायता, तो हम आए हैं कि शायद हमसे कुछ हो जाए। और जहाँ भी अन्याय होगा, अगर मुझे पता चलेगा तो न्याय के लिए तो हम खड़ा होते ही। आपको पता ही है, छात्रों के साथ कहीं भी गलत हो। और इन लोग की मांग सिर्फ इतनी है कि जब एडमिशन इन लोग का पीएमसीएच में हुआ, हॉस्टल अलॉटमेंट यहाँ हुआ, तो बीच में इनको क्यों ट्रांसफ़र किया जा रहा है, हॉस्टल क्यों दिया जा रहा है वैशाली उभी राजा पाकर, जो कि जगह सही नहीं है, लड़कियों के लिए वो जगह सुरक्षित नहीं है। तो सबसे पहली समस्या है सुरक्षा को लेकर कि लड़कियाँ वहाँ सुरक्षित ही नहीं है, तो फिर वहाँ रहेगी कैसे ये लोग। तो एक तो अचानक से आप ये कर दिए। अगर आपको विकास का कार्य पीएमसीएच का करना है तो इसमें कहीं से भी कोई रोकने वाला नहीं जा रहा है। लेकिन आप ये जो 200 लड़कियाँ हैं नर्सिंग की, इन लोगों के लिए आप हॉस्टल की व्यवस्था पटना में कहीं भी कर दीजिए। पटना में कहीं भी आप कर दीजिए, लोग तैयार है। आप गायघाट में कर दीजिए, बोरिंग रोड में कर दीजिए, दानापुर में कर दीजिए, जहाँ भी करना है कर दीजिए। आप मतलब बिहार सरकार इतनी निकम्मी हो चुकी है कि 200 लड़कियों के लिए पटना में कहीं व्यवस्था हॉस्टल का नहीं कर सकती है। ये ताज्जुब की बात नहीं लगता आप लोग को? मुझे तो लगता है कि किसी गलत मकसद से इन लोग को भेजा जा रहा है वहाँ राजा पाकर। मुझे तो सही मकसद नहीं लग रहा है इसमें, क्योंकि ये तो बड़े ताज्जुब की बात है ना कि जिस पीएमसीएच को आप वर्ल्ड लेवल का बनाने जा रहे हैं और उस पीएमसीएच की नर्सिंग की छात्राओं के लिए आप 200 छात्राओं के लिए आप हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं पटना में, तो ये तो बड़े दुर्भाग्य की बात दिख रही है। 500 करोड़ आप जातीय जनगणना में खर्च कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जातीय जनगणना नहीं कीजिए या हम उसका विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हम ये बात बता रहे हैं कि जब 500 करोड़ आप जातीय जनगणना में खर्च कर सकते हैं, अरबों रुपये आप बेवजह खर्च कर सकते हैं। विधायक एमएलए एमपी इस सब का फ्लैट बना सकते हैं, विधान पार्षद के लिए फ्लैट बना सकते हैं बराबर। जबकि उनके पास ऑलरेडी आवास पहले से था, फिर भी नीतीश कुमार जी ने बनाया है। अभी आप देखिएगा, यहीं पे बनाया गया है ना, पीछे अरबों रुपये लगा के बनाया गया है विधान पार्षदों और विधायकों के लिए, और नीतीश कुमार जी खुद चाबी देते हैं। लेकिन इन छात्राओं के लिए 200 व्यवस्था नहीं कर सकते, 200 हॉस्टल की व्यवस्था। अगर आपके पास नहीं है तो आप इन लोगों को जो है छात्रवृत्ति दे दीजिए। हॉस्टल का जो फी होता है प्राइवेट में दे दीजिए पर महीना, ये लोग प्राइवेट हॉस्टल में रह जाएगी। इसलिए करने में क्या दिक्कत है? आप दिखाने के लिए आप ग्रेजुएशन पास लड़की को बोलते हैं कि 50,000 रुपया हम देंगे, और 3 साल का ग्रेजुएशन 5 साल में ही पूरा नहीं करते हैं। आप सिविल सेवा पीटी निकालेगा तो आप 1 लाख रुपया देंगे, और यहाँ 200 लड़की के लिए आप हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं।
तो अब सोचिए कि मकसद इनका क्या है कि राजा पाकर इन लोग को भेजा जा रहा है लड़कियों को। अगर लड़का रहता तो उतना हम लोग नहीं कहते, लेकिन लड़की है, सुरक्षा की सबसे बड़ी समस्या है। और राजा पाकर ऐसा जगह है जहाँ की लड़कियाँ सुरक्षित नहीं रह सकती है। क्या नीतीश कुमार जी इस बात की गारंटी लेंगे कि किसी भी एक छात्रा के साथ कुछ भी गलत हरकत नहीं होगा वहाँ? अगर होगा तो क्या करेंगे? बगैर किसी सुरक्षा के आप राजा पाकर भेज रहे हैं, ये कैसे संभव है? और कोई भी लड़की वहाँ जाने के लिए जब तैयार नहीं है तब क्यों भेजा जाए? आप विधायक को भेज दीजिए राजा पाकर, और विधायक का फ्लैट खाली करा के इन लोग को दीजिए। क्यों नहीं कर सकते? विधायक के पास तो सब कुछ है, सुरक्षा है, गाड़ी है, सब कुछ है, सुरक्षा उन लोग के पास। तो विधायक को दे दीजिए, राजा पाकर में रहेंगे। 6 महीना साल भर की तो बात है ना इन लोग के लिए, ज़्यादा तो चाहिए नहीं, 6 महीना या साल भर। तो दे दीजिए राजा पाकर में विधायक विधान पार्षद को 200 को, और 200 की जगह इन लोग को यहाँ शिफ्ट करा दीजिए। क्या दिक्कत है इसमें? लेकिन नीतीश कुमार जी आप सिर्फ दिखावे के लिए बोलते हैं महिला सशक्तिकरण, और यूपीएससी में जो लड़की टॉपर हो जाती है तो आप मुंह उठा के चलाते हैं बधाई देने। तो वो आपके पढ़ाई से टॉपर नहीं हुई है, लेकिन आपके राज्य में रहकर नर्सिंग की छात्राएं दर दर भटक रही है। कभी पुलिस की लाठी खा रही है पीएमसीएच में, तो कभी थाना में बंद किया जा रहा है रात भर इन लोग को, तो कभी पुलिस वैन में ज़बरदस्ती बंद करके रखा जा रहा है। पीएमसीएच में इन लोग का इलाज नहीं होता है, और जिस डॉक्टर को भगवान का रूप लोग बताते हैं वो डॉक्टर इन लोग का, उसी कॉलेज की छात्रा हैं ये लोग, और वहाँ भी इन लोगों का इलाज नहीं होता है। कितने शर्म की बात है। और ऐसे डॉक्टरों को डूब मरना चाहिए जो डॉक्टर धर्म का भी पालन नहीं वो लोग करते हैं, और उसमें आधा से ज़्यादा फर्जी डॉक्टर है, सेटिंग से सब आया हुआ डॉक्टर है पीएमसीएच में। हम लोग नहीं जानते हैं? पीएमसीएच के हॉस्टल में, कौन हॉस्टल में हम बता देंगे, सरकार जांच करवाए हम बता देंगे कौन हॉस्टल में है। दूसरे का बदला में दूसरा जाके बैठता है, मेडिकल में सेटिंग कराता है। और ये लोग एक तरह से, एक तो सेटिंग से आए हो यार, सेटिंग करते हो, दूसरा के बदला में कम से कम थोड़ा सा तो जो इतना पाप करते हो थोड़ा पुण्य कर लेते कि अपने कॉलेज की छात्राओं का इलाज कर देते तुम लोग, लेकिन वो भी नहीं कर रहे हो। तो तुम लोग का भी पाप का घड़ा भर चुका है। याद रखना कि आह लगेगी इन छात्राओं की, सबको, जितना नेता विधायक है ना, मंत्री और नीतीश कुमार जी सबको बोल रहे हैं कि जिस तरह से और बिहार की ये बेटियां जो दर दर भटक रही है आज, इन लोगों की आह लगेगी आप लोग को। एक मंत्री को आह लग चुका है, बिहार के छात्रों और छात्राओं का आह एगो को लग चुका है। आप लोग देख लीजिए, लग चुका है। जो सेटिंग कराता है हर बहाली में, जो धांधली करवाता था, उसको आह लग गया, और बाकी को भी आह लगेगा। जो करोड़ों युवाओं के साथ अन्याय किया जाएगा तो नहीं, आज न कल आह लगता है। तो ये 200 छात्राओं के साथ जो अन्याय हो रहा है तो इन लोगों का भी आह लगेगा। नीतीश कुमार जी अभी भी संभालिए, और कम से कम न्याय के साथ विकास की जो बात आप लोग करते हैं तो उस पर खड़े उतरिए, और इन छात्राओं के लिए पटना में आप कहीं भी हॉस्टल की व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप सक्षम नहीं है तो बोल दीजिए नीतीश कुमार जी कि हम जो है 200 छात्राओं के लिए हॉस्टल की व्यवस्था करने में निकम्मा है, अक्षम्य है। हम लोग चंदा करके इन लोगों के लिए पटना में भी कोशिश करेंगे कि इन लोग को हॉस्टल, प्राइवेट हॉस्टल में रखवाने के लिए व्यवस्था करेंगे, चंदा करेंगे, घर घर जाके चंदा करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी आप बोल दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ आप करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं और 200 लड़कियों के लिए हॉस्टल की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं। मगध महिला में अभी जो हॉस्टल का उद्घाटन आप किए हैं उसी में रखवा दीजिए इन लोग को 6 महीना। क्या दिक्कत है? 6 महीना रखिए, ये भी तो लड़की है, ये भी तो बिहार की बेटी है। वहाँ अभी एडमिशन भी शुरू नहीं हुआ है, तो तत्काल आप वहाँ भी शिफ्ट कर सकते हैं इन लोगों को। मगध महिला हॉस्टल में क्या दिक्कत है? वहाँ करवा दीजिए आप शिफ्ट। लेकिन नहीं, ये लोग किसी गलत मकसद से, मैं फिर दोहरा रहा हूँ इस बात को, राजा पाकर इन लोगों को गलत मकसद से भेजा जा रहा है। कोई ना कोई इसके पीछे गलत मकसद है। मंगल पांडे का गलत मकसद है, नीतीश कुमार जी का गलत मकसद है। नहीं तो ऐसे नहीं भेजा जाता। और क्या होता है लड़कियों के साथ ये हमको पता है। पटना वुमेंस कॉलेज में हॉस्टल में क्या होता है, मगध महिला के गर्ल्स हॉस्टल में क्या होता है, हमको सब पता है। तो नीतीश कुमार जी हमको मजबूर मत कीजिए मुंह खुलवाने के लिए, हम बार बार कह रहे हैं। तो इन छात्राओं को न्याय दिला दीजिए, आप पटना में हॉस्टल की व्यवस्था कीजिए, वरना ऐसा ना हो कि जिस दिन मेरा मुंह खुल जाएगा कि किस हॉस्टल में क्या होता है तो आप लोग किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं बचिएगा। और राजा पाकर जो भेज रहे हैं, किस मकसद से भेज रहे हैं, हमको सब पता है। तो ये गलती मत कीजिएगा। आंदोलन के समय और भी ज़्यादा लड़कियां की भीड़ थी और अब धीरे धीरे यहाँ पर कम गई है। क्या वजह है, क्या डर है? सरकार के द्वारा डराया जा रहा है। कॉलेज में इन लोग का जो मोबाइल नंबर है, गार्जियन का अधिकतर मोबाइल नंबर वहाँ दिया जाता है एडमिशन के समय, तो उसमें ये लोग, वहाँ के प्रिंसिपल फोन कर करके धमकी दे रही है कि गार्जियन को कि आप लोग अपनी बेटी को वहाँ ले जाइए, राजा पाकर शिफ्ट कराइए, नहीं तो एडमिशन कैंसिल कर देंगे, तो ये कर देंगे। होगा प्रिंसिपल को इतना पावर हो गया, एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा। शिफ्ट करना है, क्या बोले? नोटिस भी निकाल दिया गया, जबकि हम लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी प्रिंसिपल जानबूझ के, प्रिंसिपल और हमारे अधीक्षक ये नोटिस निकाल दिए कि आप लोग को 6 अभी जून को आपको राजा पाकर में शिफ्ट करना है, मंडे से।
क्या कहिएगा आप? बताइए, नोटिस जारी किया जाता है, जबरदस्ती फोन किया जाता है, फोन करके डराया जाता है। ये कौन सा न्याय हुआ भाई? एडमिशन कैंसिल कर जाए, इतना पावर प्रिंसिपल को हो गया? प्रिंसिपल आप कैसे बनिए हो गया? जब जांच होगा तो पता चल जाएगा कि आप प्रिंसिपल कैसे बने होइएगा। तो सर बस इतना ही हम नीतीश कुमार से ये हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि जो आप महिला उत्थान और न्याय के साथ विकास की बात कहते हैं नीतीश जी, तो उस पर आप खड़े उतरिए और इन 200 जो नर्सिंग की छात्राएं हैं इनको आप पटना में कहीं भी रहने की व्यवस्था कर दीजिए। बस इतना सा कर दीजिए, बाकी कुछ कहाँ मांग कर रहे हैं हम क्या लोग। लग रहा है अब नहीं अगर माने मुख्यमंत्री, लगातार तो ये लोग धरना दे रहे हैं, भूख हड़ताल पे भी उतर गए हैं, अब नहीं माने तो क्या? नहीं मान अगर सरकार नहीं मानती है तो फिर आगे आंदोलन की रूपरेखा पे किस तरह और आंदोलन किया जाए, इस पे विचार किया जाएगा और आंदोलन किया जाएगा। आंदोलन किया जाएगा, क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन होगा। चीज़ और मैं थोड़ा सा जनता को उस ओर मोड़ना चाहूँगी कि अभी हाल फिलहाल में जो सोनू का मैटर है, आप सभी ने देखा कि जब उसने ये बोला मुख्यमंत्री के पास जाकर कि मुझे पढ़ाई में इस तरह की मदद चाहिए, तो वहाँ पे सभी लोग उठकर चले गए और सभी लोग गोद लेने के लिए तैयार हो गए। सुशील मोदी भी वहाँ पहुँच गए। लेकिन लगातार ये क्या लड़कियाँ, ये क्या यहाँ की नहीं है, बिहार की ये लड़कियाँ नहीं हैं, और ये लड़की हैं, लड़की होने के बाद ये इस तरह से मांग रही हैं, अपनी डिमांड को मांग रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं पहुंच रहा है। क्या कहिएगा? सोनू के लिए सभी लोग, सुशील मोदी भी चले गए कि महीना देंगे और गोद लेने के लिए कौन लोग नहीं गए? सबसे पहली बात तो सोनू ने क्या कहा कि शिक्षा व्यवस्था खराब है, शिक्षा पढ़ाई नहीं होती है स्कूल में, सरकारी स्कूल में, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई, उस पर कोई चर्चा नहीं होती है। लेकिन सोनू के साथ फोटो खिंचाने के लिए सब लोग चले जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि जो लोग सोनू के साथ जाके फोटो खिंचाते हैं, कम से कम यहाँ भी आके एक बार फोटो खिंचवा लीजिए आप लोग। और जब पीएमसीएच में ये लोग थी, संख्या में थी वहाँ, तो कुछ नेता वहाँ आके फोटो खिंचा रहे थे, अब बोल रहे थे कि हम इन लोग के लिए जान दे देंगे और मरते दम तक लड़ेंगे। कहाँ गए वो लोग? कहाँ गए? कहाँ भी कोई नजर आ रहे हैं? तो जब संख्या रहेगी, भीड़ रहेगी, तो फोटो खिंचाने चले आएंगे, माने मीडिया में हाईलाइट होने के लिए लोग आएंगे। लेकिन 13 दिन से 14 दिन से लोग यहाँ बैठी हुई है, तो कोई किसी को नजर नहीं आ रहा है। धन्यवाद। तो आप सुन रहे हैं ये जीएनएम की छात्राएं जो कि अभी भूख हड़ताल पे बैठी हुई हैं। अभी तक इनके साथ देने के लिए कोई उतना लोग यहाँ पर नहीं पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे भीड़ कम है। अब भीड़ कम है तो लोग कैसे पहुँचेंगे भाई? फोटो खिंचवाना है ना, ज़्यादा भीड़ रहेंगे तभी लोग वहाँ पहुँचेंगे। लेकिन छात्र नेता दिलीप जो हर किसी का आवाज़ उठाते हैं और उन्होंने यह कह दिया है कि बिहार में अब शिक्षा व्यवस्था को बिगड़ने नहीं देंगे, शिक्षा व्यवस्था के लिए कुछ न कुछ ये करेंगे और एकजुट होने के लिए ये लगातार लोगों को कह रहे हैं। जितने भी युवा हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी अभ्यर्थी हैं, उन्हें कह रहे हैं और शिक्षा व्यवस्था को ये सुधार लेंगे। आप देख ही रहे हैं कि जीएनएम के छात्रों के साथ दिलीप भी अब हो गए। अब देखना यह होगा कि अब यह आंदोलन किस तरफ से रुख लेने वाला है। क्या सरकार मानती है? अगर नहीं मानती है तो जाहिर सी बात है कि आंदोलन का रुख कुछ अलग ही होगा। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।